जय सीताराम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की 12वीं कड़ी में। रामचरितमानस के मंगलाचार में वर्णित माँ सरस्वती और भगवान गणेश की हम स्तुति कर चुके हैं। श्रद्धा रूप में माँ भवानी और विश्वास रूपी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी को हम सर नवा चुके हैं और गुरु के रूप में भी हम भगवान शंकर की वंदना कर चुके हैं। मंगलाचरण के अगले कदम पर बाबा तुलसीदास ने आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की और संकट मोचक भगवान हनुमान जी की, बजरंगबली जी की एक साथ वंदना की है। और इस वाले एकमात्र श्लोक को छोड़कर और कहीं पर भी महर्षि वाल्मीकि और बजरंगबली की एक साथ स्तुति कहीं पर भी नहीं की गई है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारणव वंदे विशुद्ध विज्ञानव कवीश्वर कपीश्वरव। अर्थात जो सीताराम जी गुणग्राम है यानी गुणों के सागर हैं, गुणों के धाम है, ऐसे गुणों वाले पवित्र वन में एक शब्द आया है यहाँ पर पुण्यारण्य। पुण्य यानी पवित्र और अरण्य कहते हैं वन को, तो पुण्यारण्य हुआ पवित्र वन। अर्थात सीताराम रूपी गुणों के धाम वाले पवित्र वन में विहार करने वाले, विचरने वाले, घूमने वाले, कुल मिलाकर के हर समय सिया राम जी का ध्यान करने वाले शुद्ध और ज्ञानी कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी और कपीश्वर यानी हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक में बाबा तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि को कवीश्वर अर्थात कवियों में श्रेष्ठ और हनुमान जी को कपीश्वर अर्थात कपियों में, वानरों में श्रेष्ठ कहते हुए महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना इसलिए एक साथ की है क्योंकि ये दोनों ही सीताराम जी के अनन्य भक्त हैं। जहां एक तरफ हनुमान जी ने अपना सारा जीवन ही राम जी के प्रति समर्पित करके अपने आप को श्री राम का सबसे श्रेष्ठ किंतु सुलभ सेवक प्रमाणित किया है, वहीं दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ लिखकर राम जी को ही सबके लिए सुलभ बना दिया है। क्योंकि जिस राम कथा को महर्षि वाल्मीकि से पहले महादेव और पार्वती, मुनि काकभुषुंडी, श्री गरुड़ जी, देवऋषि नारद और ब्रह्मा जी व हनुमान जी जैसे ज्ञानियों, सिद्धों और देवगुणों ने ही जाना था, ऐसी दुर्लभ और अक्षय पुण्य देने वाली राम कथा को सबसे पहले अगर किसी ने आम लोगों के लिए सुलभ बनाया है तो वो महर्षि वाल्मीकि ही हैं। इसलिए राम कथा रूपी दिव्य गंगा को, राम कथा की इस भगीरथी को सबके लिए सुलभ बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि की बाबा तुलसीदास ने वंदना की है। बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, अब क्योंकि उसका मूल आधार तो वाल्मीकि रामायण ही है, जो कि श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाला पहला मूल ग्रंथ माना जाता है। कहने का भाव ये है कि यदि वाल्मीकि रामायण ना होती तो शायद रामचरितमानस भी ना होती। इसलिए भी बाबा तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि की वंदना की है। इसके अलावा क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही विश्व को प्रथम गीत एक श्लोक के रूप में और प्रथम महाकाव्य रामायण के रूप में दिया था, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी की जो वंदना की है उसमें उन्होंने उन्हें कवीश्वर अर्थात कवियों में श्रेष्ठतम कहा है। महर्षि वाल्मीकि के कवीश्वर बनने और रामकथा लिखने की घटना बड़ी ही विलक्षण है। ये घटना तब की है जब एक दिन महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सवेरे सवेरे तमसा नदी के किनारे पर स्नान करने गए थे कि वहाँ उन्होंने एक क्रोंच पक्षी के जोड़े को, एक सारस पक्षी के जोड़े को प्रेम में तल्लीन देखा जो आपस में अटखेलियाँ कर रहा था। अभी महर्षि वाल्मीकि इस सुंदर दृश्य को निहार ही रहे थे कि अचानक कहीं से बाण आकर उस प्रेम में तल्लीन नर पक्षी को लगा और क्षण भर में तड़पते हुए नर क्रोंच पक्षी ने वहीं पर दम तोड़ दिया और मादा क्रोंच पक्षी अपने प्रियतम की मृत्यु पर विलाप करती हुई चित्कार उठी। कुछ क्षण पहले जो दृश्य प्रेम और आनंद दे रहा था, क्षण भर में वही दृश्य एकदम से वियोग और गहरे दुख में बदल चुका था। और तभी उस मरे हुए पक्षी के मृत शरीर को उठाने वो शिकारी, वो व्याध, वो निषाद आ गया जिसने बाण चलाकर उस निरपराध नर क्रोंच की हत्या की थी। निरपराध नर पक्षी की हत्या और मादा पक्षी की चित्कार से, उसकी करुण पुकार से क्षुब्ध महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत क्रोध में उस पक्षी की हत्या करने वाले उस निष्ठुर शिकारी को श्लोक के रूप में श्राप देते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः यत् क्रोंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, हे शिकारी, जा तुझे अनंत काल तक भी प्रतिष्ठा ना मिले, शांति ना मिले, क्योंकि तूने प्रेम क्रिया में लीन, प्रणय क्रिया में लीन निरपराध और असावधान क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या की है। ये श्लोक ही
विश्व का वो प्रथम गीत था जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने क्रोध से पनपे श्राप के चलते उच्चारित किया था। इससे पहले श्लोक नामक विधा का चलन ही नहीं था, अर्थात महर्षि वाल्मीकि प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो श्लोक को अस्तित्व में लाए थे। महर्षि वाल्मीकि कई बार अपने शिष्य ऋषि भारद्वाज को, जो उस क्रोंच पक्षी की हत्या वाली घटना के साक्षी थे, उन्हें कह चुके थे कि ये जो श्राप मैंने उस व्याध को, उस शिकारी को दिया था, ये श्राप एक खास तरीके से उनके मुख से निकला है। इस श्लोक में 8 अक्षरों के कुल 4 चरण है और इसमें कुल 32 अक्षर है। ये एक ऐसी अनूठी विधा में बोला गया है जिसे गाया जा सकता है और इस तरह दुनिया का पहला गीत अस्तित्व में आया। हालांकि वेदों में वर्णित मंत्र रामायण और उस श्लोक के रूप में दिए गए श्राप से पहले अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन आदि काव्य के रूप में, प्रथम गीत के रूप में महर्षि वाल्मीकि के उक्त श्राप रूपी श्लोक और प्रथम महाकाव्य के रूप में रामायण को ही स्वीकारा गया है। इस क्रोंच वाली घटना से ठीक पूर्व महर्षि वाल्मीकि की भेंट देवऋषि नारद से हो चुकी थी। नारद महर्षि वाल्मीकि को रामायण की संक्षिप्त कथा कहकर उनसे इसे लिखने का आग्रह कर चुके थे। अभी महर्षि वाल्मीकि रामायण लेखन का विचार ही कर रहे थे कि अचानक क्रोंच की हत्या करने वाले व्याध को दिए श्राप के चलते वे बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए और रामायण लिखने का अपना संकल्प भूल बैठे, जो उन्होंने नारद जी की बात सुनकर अपने मन में लिया था, क्योंकि श्राप के कारण उनकी मानसिक शांति भंग हुई थी और वे लगातार कर्तव्य अकर्तव्य की, क्या करूं और क्या ना करूं के द्वंद्व के बीच झूलते हुए अपने लिए मानसिक शांति की तलाश कर रहे थे। यह महर्षि वाल्मीकि की ये स्थिति, जिसमें वो मानसिक शांति तलाश कर रहे थे, ये स्थिति ये जीवन मंत्र देती है कि हिंसा किसी के भी प्रति, चाहे वो मन से हो, वचन से हो अथवा कर्म से हो, हिंसा हमेशा से पीड़ादायक ही होती है। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि उस निषाद को श्राप देकर, जो कि एक निरपराध प्रेम मग्न क्रोंच पक्षी की हत्या का दोषी था और दंड का पात्र था, उसे श्राप रूपी दंड देने के बाद भी उनकी मानसिक शांति भंग हो गई थी। वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे और ऐसा केवल संत महात्माओं के साथ नहीं होता, बल्कि आम लोगों के साथ, आपके जैसे मुझ जैसे लोगों के साथ भी होता है कि कभी कभी उचित अथवा अनुचित हिंसा जो हमने मन, वचन अथवा कर्म से की हो, उसे करके हम लोग भी अक्सर परेशान हो जाते हैं। घरों में तो अक्सर ये दृश्य देखने को मिल जाता है, जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे की किसी छोटी बड़ी गलती पर पहले तो उसे 1-2 थप्पड़ मार देती है और बाद में अपने पुत्र को रोते देख माँ खुद भी रो देती है। बहरहाल, अब जिन दिनों महर्षि वाल्मीकि मानसिक रूप से व्यथित थे और अपने ही आश्रम पर अपने श्राप को लेकर, अपने द्वारा की गई मानसिक हिंसा को लेकर ध्यान चिंतन में लीन थे, तब अचानक उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो उनको मानसिक शांति के अचूक उपाय के रूप में राम नाम की भगीरथी को रामायण के रूप में लिखने का आदेश देते हुए कहते हैं कि आपकी जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान हो चुकी है और यही कारण है कि क्रोध के आवेश में भी आपने उस दिन उस व्याध को, उस शिकारी को जो श्राप दिया था, वो श्राप भी गाए जाने वाले श्लोक के रूप में दिया था। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ विधाता की इच्छा से हो रहा है। इसलिए आप रामायण की रचना कीजिए, जिसके बारे में आपको देवऋषि नारद ने निर्देश दिया था। प्रजापति ब्रह्म आगे कहते हैं कि देवऋषि नारद ने रामचरित के रूप में जो रामायण आपको सुनाई है वो संक्षिप्त रामायण है, लेकिन जैसे ही आप रामायण की रचना का कार्य प्रारंभ करोगे तो आपको सभी गुप्त और अज्ञात घटनाएं और चरित्र भी खुद ब खुद ही ज्ञात हो जाएंगे और जब तक पृथ्वी पर नदियाँ, पर्वत, आकाश में चंद्रमा और तारे उपस्थित रहेंगे और इस धरा पर जीवन का अस्तित्व रहेगा, तब तक लोग राम कथा का अविराम श्रवण करते हुए आपको भी उसका साधुवाद देंगे और आप इस कार्य से अक्षुण्ण और अखंड कीर्ति प्राप्त करोगे। और तब महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन चरित की रचना का कार्य आरंभ किया और विश्व का पहला महाकाव्य रामायण के रूप में दिया। जिस तरह महाभारत महाकाव्य का दूसरा नाम जय भी है, उसी तरह रामायण को पुलस्त्यवध अथवा दशानन वध भी कहा जाता है। पुलस्त्य ऋषि का पुत्र होने के चलते रावण को पुलस्त्य भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि के महान चरित्र को, और केवल महर्षि वाल्मीकि ही नहीं बल्कि अनेक संतों, ऋषि मुनियों और महापुरुषों को अक्सर जातीय बंधनों में बांधने की कोशिश की जाती है और इसी बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी देश के लोगों द्वारा अपने महापुरुषों को जाति, धर्म, वर्ण और संप्रदायों में विभक्त करना उस देश के लोगों के वैचारिक दिवालियेपन अर्थात
बौद्धिक कंगाली की सबसे बड़ी और सबसे पक्की निशानी है, जो ये बताती है कि उक्त देश के लोगों ने अपने ही महापुरुषों को जाति बिरादरी के कारावास में कैद करके उनकी पहचान को सीमित रखने का अक्षम्य अपराध किया हुआ है। वास्तव में महापुरुषों की, संतों की, देशभक्तों की तो कोई जाति होती ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सर्व समाज के कल्याण के लिए जनहित की भावना को सर्वोपरि रख कर के काम करते हैं। इसलिए इनको भाषा, क्षेत्र या जाति में बांटना ही नहीं चाहिए। महापुरुषों को जाति के आधार पर बांटने का काम करके हम लोग अपने ही समाज को बांटने का अक्षम्य अपराध करते हैं। महान लोगों की जाति का नहीं, बल्कि उनके द्वारा समाज को दिए गए संदेशों का, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का महत्व होता है। संतों की जाति को लेकर संत कबीर जी ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और इसलिए वाल्मीकि जी कहाँ, किस वंश में, किसके यहाँ पैदा हुए, ये बात बिल्कुल भी विवाद की नहीं है। ये बात महत्व ही नहीं रखती, बल्कि महत्व ये रखता है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया, उन्होंने विश्व को ऐसा क्या दिया जिसके चलते उन्हें आज भी याद किया जाता है। महापुरुषों की जाति के विषय में उठने वाले सवालों पर महाज्ञानी महासंत रविदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, जन्म जात मत पूछिए, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। और आगे एक जगह इसी जाति प्रथा के बारे में संत रविदास बहुत कड़वी लेकिन अनमोल बात लिखते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जय होवे गुणहीन, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जय होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के, जव होवे गुण प्रवीण। मनुष्य के ब्राह्मण अथवा शूद्र होने का अंतर कबीर जी ने अपने एक दोहे में ये कहकर भी मिटाया है कि एक बूंद एक ही मलमूत्र, एक बूंद एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन भामन कौन सूदा। महर्षि वाल्मीकि के जीवन का एक सबसे बड़ा जीवन मंत्र समाज के बुद्धिजीवियों के लिए, लेखकों के लिए, या कह लीजिए कि माँ सरस्वती के पुत्रों के लिए है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को श्री राम के जीवन काल में लिखा और बिल्कुल तटस्थ भाव से लिखा। रामायण में महर्षि वाल्मीकि और श्री राम की एक साथ उपस्थिति के भी प्रसंग आते हैं और श्री राम के जीवन काल में ही रामायण को काव्य के रूप में प्रसिद्धि भी मिलती है। लेकिन एक चक्रवर्ती राजा का जीवन चरित्र लिखकर भी महर्षि वाल्मीकि ना तो श्री राम के दरबार में अपने लिए किसी पद की इच्छा रखते हैं और ना ही अपने लिए किसी भी प्रकार के पुरस्कार की अथवा प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं। और यहाँ तक कि श्री राम के जीवन चरित्र रामायण का विमोचन भी वो श्री राम से नहीं कराते हैं और ना ही इसे पढ़ने के आनंद को किसी भी एक जाति, वर्ग अथवा संप्रदाय के लिए आरक्षित रखते हैं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना कोई नियम थोपे रामायण की इस भागीरथी को आम जन के हृदय सागर की ओर प्रवाहित कर देते हैं, ताकि जन जन इसका आनंद ले सके, इसका लाभ उठा सके, इससे शिक्षा ले सके। और इसलिए ऐसे कविश्वर, महर्षि, महाज्ञानी संत वाल्मीकि को मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो आज राम कथा के जीवन मंत्र में इतना ही। जल्द मिलेंगे राम कथा के अगले जीवन मंत्रों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय सिया राम।